रहते गिराने के लिए कि मैं 3 बार चुन के आया हूँ, मैं लोगों को, ये इनकी चतुराई है। ये जैसे जैसे मिलता है ये पार्टी चेंज करते हैं। ये तो मैं ये भी बोलूँगा इनको, ये शिवसेना में भी रहने वाले नहीं, इनको शिवसेना में रहना भी नहीं है। ये चाहते हैं कि ये बीजेपी में उड़ी मारे, ईडी से बचे, हर तरह से बचे। लेकिन बीजेपी ऐसे कलंक नेता को हमारे पार्टी में नहीं लेना चाहते। अरविंद शेट्टी जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता और एक सीनियर नरेंद्र मेहता, उनका हाल ही में बयान आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अगर शिवसेना की सीट यहाँ पर दी जाती है ठाणे लोकसभा चुनाव में, तो शिवसेना को मदद नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बयान को कैसा देखते हैं और आप क्या कहते हैं अपना वैयक्तिक तौर से? सच बात तो ये है कि ये शिवसेना बीजेपी नहीं है, ये एक शिंदे गट के जो प्रताप सरनाइक जो है, उन्होंने किस तरह से यहाँ काम किया वो सामने आता है। असली में जब 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, तो 146 में प्रताप सरनाइक को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सच्चे दिल से काम किया था। और प्रताप सरनाइक ने 145 में नरेंद्र मेहता को, राजू बोयर को बोल के पूरा कोशिश किया था कि उनको गिराना, और उन्होंने गीता जैन को सपोर्ट किया था। तो ये कहाँ एक नाराजगी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कि हमने जब उनको सच्चे दिल से मदद किया तो वो भी करना चाहिए था करके। तो ये आपका ये जो बयान आप बोल रहे हो, इस वक्त तो चुनाव के मौके पर बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता को शिवसेना ने या प्रताप सरनाइक ने मदद नहीं की थी, उल्टा नरेंद्र मेहता ने प्रताप सरनाइक को मदद की थी। तो ये आए चुनावी माहौल में आपका ये बयान आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में, दोनों में आपस में और दूरियां नहीं पैदा करता है? होगा, कहाँ तक होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत तक ये सच भी है। क्योंकि जब से वो अगर उनका बीजेपी के तरफ उनका होता, अलायंस के हिसाब से वो सपोर्ट किए होते, तो आज वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से अटैक नहीं करते और बीजेपी के लोगों पर कभी भी नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। जहां उनको मौका मिला, जहां उनको चांस मिला, उन्होंने एक ही कोशिश किया कि बीजेपी को कैसे खत्म किया जाए। तो ये हम, जबकि आज हम मेजॉरिटी में है बीजेपी के, हम मैक्सिमम में, जब हमारा टोटल 61 नगर सेवक है आउट ऑफ 96, तो इतने बावजूद भी, हम इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी, वो हमको एमएलए बनने के बाद हमको नीचे, हमें खत्म करने की सोचा था ना उन्होंने। तो ये नाराजगी बीजेपी के हर लोगों पे है, बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को है। प्रताप सरनाइक का हमेशा बयान आते रहता है कि वो पिछले 3 टर्म से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस मरतबा तो उन्हें 86,000 से मार्जिन मिला है कि उनके काम को देखते हुए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें बार बार चुनकर ला कर देती है, ऐसा वो दावा करते हैं। उनके उस दावे पर आप क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बोलूँगा, आप मेहता जी को तो छोड़ दो, बग्गज जो बोलते हैं दिग्गज जो नेता है वो छोड़ दो। अगर आप में दम है तो आप नेताजी के एक छोटे से कार्यकर्ता अरविंद शेट्टी के सामने विदाउट चिन्ह खड़ा हो जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी क्या इधर पहचान है और आप कितने अच्छे हो, ये आपको खुल के दिखेगा। आप जैसा कह रहे हैं कि विदाउट चिन्ह, यानी किसी भी पॉलिटिकल, इंडिपेंडेंट मेरे सामने खड़ा होके दिखाओ, चलो मालूम तो पड़ेगा ही। तो मैं तो बोलता हूँ, मैं मेहता जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेहता जी के सामने, मेहता जी ने जो काम किया है वो तो पूरे मीरा भाईंदर को पता है। लेकिन वो जैसे हमेशा बोलते रहते हैं गिराने के लिए कि मैं 3 बार चुन के आया हूँ, मैं लोगों को, ये इनकी चतुराई है। ये जैसे जैसे मिलता है ये पार्टी चेंज करते हैं। ये तो मैं ये भी बोलूँगा इनको, ये शिवसेना में भी रहने वाले नहीं, इनको शिवसेना में रहना भी नहीं है। ये चाहते हैं कि ये बीजेपी में उड़ी मारे, ईडी से बचे, हर तरह से बचे। लेकिन बीजेपी ऐसे कलंक नेता को हमारे पार्टी में नहीं लेना चाहते। अभी आपने जिक्र किया कि ईडी से बचने के लिए उन्होंने शिवसेना का दामन थामा और वो सब प्रक्रिया जो थी उसके अंदर वो शामिल हुए। उन्होंने जो उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना हुआ करती थी उसमें से ही वो चुनकर आए और बाद में उन्होंने उसका साथ दीजिए, उनके साथ में गद्दारी की है।
क्या कहेंगे आप वो, क्या उन्होंने ये सब ईडी से बचने के लिए, अपने साथ में होने वाले जांच से बचने के लिए उन्होंने ये सब पाला बदला? हाँ, ये तो खुला है, सबको पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि प्रताप सरनाईक का किस पार्टी से निष्ठ कभी उन्होंने ईमानदारी की है। वो कोई पार्टी से ईमानदारी नहीं की, वो खाली खुद के लिए वो जीते हैं, और उनको जब मौका मिलता है तो वो ये पेड़ से वो पेड़ पे छलांग मारते रहते हैं। आप उन्हें बार बार राक्षस कहते हैं, क्या उनमें आपने राक्षस जैसी प्रवृत्ति देखी है और क्यों कहते हैं आप? राक्षस का तो उनका एक नहीं बहुत सारा है, लेकिन एक उसमें से एक मेरा जो मेहता जी है, वो मैं रामायण के जो जटायु है वो स्टोरी जैसे मैं उनको राक्षस के रूप में देखता हूँ। मेहता जी ने उनको खुलेआम उनको सच्चे दिल से 146 में जिताया, सच्चे दिल से जिताया, लेकिन उन्होंने पीछे से खंजर खोजकर उन्होंने मेहता जी को, गीता जैन को सामने लाकर और राजू बोयर को बीच में डालकर उन्होंने हराया। तो मैं इसलिए वो रामायण के जो जटायु है वैसे वो राक्षस बोलता हूँ, मैं उनको रावण जैसे बताता हूँ। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे ही किए जो इस बार इलेक्शन में उनको दिक्कत आएगा। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव रहेंगे, उस विधानसभा चुनाव में अभी इनको अगर मान लीजिए कि पार्टी बीजेपी में शामिल कर लेती है और बीजेपी से अगर ये चुनाव लड़ते 146 से, तो आप लोगों का फिर उस वक्त क्या स्टैंड रहेगा? मैं इसके बारे में इतना जल्दी बोलना मुझे बहुत जल्दी होगा, और मुझे मालूम है बीजेपी वाले भी ऐसे कलंकित नेताओं को हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से हमारी शहर की जनताओं को कि प्रताप सरनाईक जो दिखाई देते कि वो हमेशा उनके होर्डिंग्स में विकास पर्व ऐसा लिखा हुआ होता है कि जैसे कार्य सम्राट उन्हें बोला जाता है, आप उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे आप? मैं तो बताऊंगा, एक कार्यकर्ता, एक ऐसा काम बताओ जिसने, जहां उन्होंने खुद के पैसे डाल के काम किए, जहां जहां काम किया है उन्होंने, वहां उनका टक्का भी था, और हर काम में उनका प्राइवेट, जब तक उनका खुद का निधि, अगर उनका खुद का प्रॉफिट नहीं हो, वहां उन्होंने एक भी काम नहीं किया, ये मैं दावे से बोल सकता हूं। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव रहेंगे, उस विधानसभा चुनाव में अभी इनको अगर मान लीजिए कि पार्टी बीजेपी में शामिल कर लेती है और बीजेपी से अगर ये चुनाव लड़ते 146 से, तो आप लोगों का फिर उस वक्त क्या स्टैंड रहेगा? मैं इसके बारे में इतना जल्दी बोलना मुझे बहुत जल्दी होगा, और मुझे मालूम है बीजेपी वाले भी ऐसे कलंकित नेताओं को हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से हमारी शहर की जनताओं को कि प्रताप सरनाईक जो दिखाई देते कि वो हमेशा उनके होर्डिंग्स में विकास पर्व ऐसा लिखा हुआ होता है कि जैसे कार्य सम्राट उन्हें बोला जाता है, आप उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे आप? मैं तो बताऊंगा, एक कार्यकर्ता, एक ऐसा काम बताओ जिसने, जहां उन्होंने खुद के पैसे डाल के काम किए, जहां जहां काम किया है उन्होंने, वहां उनका टक्का भी था, और हर काम में उनका प्राइवेट, जब तक उनका खुद का निधि, अगर उनका खुद का प्रॉफिट नहीं हो, वहां उन्होंने एक भी काम नहीं किया, ये मैं दावे से बोल सकता हूं। नहीं, लेकिन वो तो इतना दावा करते हैं कि इतना 3000 करोड़ रुपए के काम मीरा भाईंदर शहर के लिए सैंक्शन किए, 3000 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन हुआ है, फिर आप कैसे कहते हैं? और वो 3000 करोड़ का क्या, फिर 3000 करोड़ का उन्होंने क्या किया? उसमें से तो एक छोटा सा है जो उन्होंने 50-60 करोड़ रुपया अपने रिसोर्ट के बाजू में नदी बनाने में लगाया। अब उन्होंने वहां से पैसा निकाला ये बोलकर कि मैं मीरा भाईंदर को वहां से पानी दूंगा। 50-60 करोड़ सिर्फ उनके रिसोर्ट के ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने वहां डाल दिया। अब सोचो, मैं अगर बोलूं तो ये मुझे लगता है मुझे 10 दिन कम पड़ेगा कि उनकी क्या क्या काम उन्होंने अच्छे काम किए। वक्त आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी हाल ही में कुछ 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर के कुओं के उन्हें पुनर्जीवन करने के लिए, उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए। तो ये इसमें क्या लगता है आपको कि इससे शहर का कितना भला होगा, कितना फायदा? इसमें से शहर को कुछ भला नहीं, एक पैसे का भला नहीं होगा। उन्होंने वहाँ 25 एकड़ की ज़मीन ली है, वो ज़मीन में वहाँ वो रिसोर्ट बना रहे, वो रिसोर्ट के वहाँ पानी रुका नहीं जाता था, तो उन्होंने 50 करोड़ लगाकर वहाँ एक लेक जैसे एक चीज़ बनाया, और उसको एक गार्डन, मतलब नदी की रिसोर्ट के चारों तरफ अगर लेक होगा तो अच्छा दिखेगा रिसोर्ट बोलकर उन्होंने
नगर पालिका के 50-60 मतलब स्टेट के जो 50-60 करोड़ रुपया वहाँ बांध बनाने में लगा दिया, डैम बनाने में। तो ये इसमें नगर पालिका या मीरा बंदर के वासियों को क्या फायदा हो सकता है? थैंक यू।